बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। मैं हूँ समीरा जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और बहुत खुश रखे। जी जनाब, इंशाअल्लाह ताला खुश रखिएगा। खुशी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इर्द गिर्द बहुत सारे पैसे हों या बहुत सारे इंटरटेनमेंट की चीज़ें हों तो ही आप खुश रहेंगे। खुश रहने के लिए कुछ भी आपका मूड अच्छा होना चाहिए, बस खुश रहें और हमेशा खुश भी रहने दें, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और हमेशा सदका अदा करते रहा करें। सदका क्या है? सदका हमारे यही होता है कि जब कोई मुश्किल आती है और किसी परेशानी से, किसी हादसे से, किसी ऐसी चीज़ से अगर हम बच जाते हैं तो हम कहते हैं भाई फ़ौरन सदका निकाल दो, अल्लाह ताला ने बचा लिया। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि हमें सदका पहले अदा करते रहना चाहिए और डेली बेसिस पे हमें सदका अदा करना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये सदका जो है कि आप पैसों की उसमें ही फॉर्म में ही दें। आप एक मुस्कुराहट भी अगर किसी को देते हैं तो यकीन करें कि बहुत बड़ा सदका जारिया है। और मुस्कुराहट ऐसे कि आप अगर किसी को मुस्कुरा के देखते हैं, उससे अच्छे से बात करते हैं तो ये भी एक सदका है। तो बिल्कुल सुबह सुबह आप जब उठते हैं तो ज़रूर घर में जो भी लोग मौजूद हैं या आप अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, मुस्कुरा के सबका इस्तकबाल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी और बहुत ही आसान हो जाएगी। और सदका हमेशा देते रहा करें। सदका जो है वो आपके जिस्म जाँ के लिए, आपकी तमाम चीज़ों के लिए बेहद ज़रूरी है और ये करते रहा करें, चाहे छोटी मिक़दार में करें लेकिन करा ज़रूर करें। और ये इस बात का इंतज़ार ना करें कि कोई मुश्किल आएगी तभी हम सदका करेंगे। और ये हमारे यहाँ ट्रेंड है, मैं भी इसी तरह से करती हूँ कि जैसे जब कोई मुश्किल से हम निकलते हैं किसी हादसे से, फ़ौरन हमें होता है कि सदका दे दें, लेकिन पहले दे दें तो अल्लाह ताला हमें बहुत सारी चीज़ों से बचा लेगा इंशाअल्लाह ताला। आज प्रोग्राम में हम आपको 2 चीज़ें बनाना सिखाएंगे और बहुत ही अच्छी और मौसम के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन 2 चीज़ें बनेंगी। आज बनेगा सरसों का साग बनेगा, उसके साथ रोटी तो मैंने मकई की बना के यहाँ पे रखी हुई है और साथ ही हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से गुड़ के चावल। अब ये बड़ा अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन है, आप इसको बनाइएगा, तीनों चीज़ें बनाइएगा, बहुत ही अच्छी और बेहतरीन बनती है। सरसों का साग आना शुरू हो चुका है, मैंने भी जैसे लेक किया और उसको बनाया भी है और एक आपके सामने ही पूरा बताऊंगी उसका प्रोसीजर कि हमें किस तरह से करना है और किस तरह से आप अपने घर में बेहतरीन साग बना सकते हैं। साग बना के आप ये भी कर सकते हैं, आपने बनाया उसका पानी डिस्कार्ड कर दें जो बच जाता है और उसके बाद आप उसके कुछ पैकेट्स बनाएं और रख दें। जब आपको ज़रूरत हो आप उसको निकालें, पीसें और उसके बाद उसमें बघार लगाएं और बेहतरीन सा साग जो है वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि साग ऐसी चीज़ है कि जो बहुत एहतमाम के साथ जो है वो बनाया जाता है और बहुत शौक़ से खाया भी जाता है। आप अगर किसी महफ़िल में छोटी सी भी अगर आपके घर में दावत है, आप उसमें अगर सारी चीज़ें बनाते हैं और साग सरसों का मौजूद होगा तो जनाब यकीन करें कि सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ज़रूर बनाया करें, सर्दियों का मौसम है, इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाया करें। और हमारा आज का सवाल भी यही है, हमारा सवाल आज का ये है एंड इसका जो गिफ्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक केटल है जो आपके बेहद काम आएगी इस सर्दी के मौसम में। तो हमारा सवाल आज का ये है कि जैसे कि सरसों का साग होता है, इसी तरह से कोई से भी 4 साग या 3 साग आप हमें बताइए, आपको मिलेगी ये ज़बरदस्त सी केटल। लेकिन इसके लिए लकी ड्रॉ होगा, कॉल करके भी आप जवाब दे सकते हैं या फिर 8881 के ऊपर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपनी ये वाली डिश, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें साग को बॉईल करना होगा। अब जब साग आप बॉईल करते हैं तो उसका तरीक़ेकार या उसका प्रोपोर्शन जो है वो क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरे पास सरसों का साग 1.5 kg, ठीक है ना, साफ़ करके हमारे पास ये मौजूद है। और पालक, उसमें हम पालक का इस्तेमाल भी करते हैं, आधा किलो ये पालक है, पालक को भी हमने साफ़ करके इस्तेमाल करना है। इसके अलावा मेथी, तकरीबन आप बारीक कटी हुई मेथी आप ले लीजिए, 1 कप के करीब, 1 कप से थोड़ा सा कम भी हो जाए तो कोई इशू नहीं ना। ये 3 साग हम मिलाएंगे, यानी सरसों का साग, मेथी और पालक, 3 चीज़ें मिलाएंगे, लेकिन जिसमें सरसों का साग जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ हम पानी बॉईल करें। सरसों का साग या आप कोई भी साग जब बनाते हैं उसको बॉईल आपको करना है तो पानी को पहले बॉईल कीजिए। पानी बॉईल होता है, गर्म होता है तो साग बहुत अच्छा टेंडर हो जाता है, क्योंकि सरसों का साग आपको पता है जितना अच्छा गलता है उतना ही बेहतरीन रहता है, ठीक है। तो ये पानी यहाँ पे बॉईल हो रहा है तो एक एक करके तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करते जाते हैं और इसमें हम सबसे पहले शामिल करेंगे ये सरसों का साग। बिस्मिल्लाह, पानी बॉईल हो गया, ठीक है, सरसों का साग ये चला गया, ठीक है जी।
अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि साग वगैरह में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि डायरेक्टली हम इसको मिट्टी से निकालते हैं तो बहुत मिट्टी होती है। अच्छा जी, ये मैंने डाल दिया सरसों का साग। इसके बाद मैं इसमें पालक, आधा किलो पालक जो मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये हम इसके अंदर डालेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त बनता है। ठीक है जी, ये गया। और इसके अलावा हम डालेंगे मेथी। ये मेथी हमारे पास मौजूद है, ये इसके अंदर डालिए। मुझे ज़्यादा लग रही है तो मैं थोड़ी सी इसमें कम डालूँगी, सही ना, ये ज़्यादा है थोड़ी सी। चलें कि डाल दिया। अब इसमें हमें नमक बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर हम इस वक्त नमक इसके अंदर शामिल कर देंगे तो क्या होता है, एक तो साग में ऑलरेडी नमक होता है, तो नमक आप किस डालेंगे, बिल्कुल जैसे आप इसको भूनेंगे, पक जाएगा, अच्छा गल जाएगा, उसके बाद आप इसमें नमक एडजस्ट करेंगे, क्योंकि वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब ये पानी बॉईल हो रहा होगा तो जितना पानी बच जाएगा गलने के बाद हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे पानी को। एक छली में आप डाल के रख दीजिएगा, थोड़ा सा पानी जो है आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा 1 कप से ज़्यादा पानी ना बचे ना, वरना क्या होता है कि सारे न्यूट्रिएंट जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। इसके अलावा हम लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। लहसुन जाएगा इसमें 4 से 5 जवे बड़े वाले, यानी तकरीबन 1 हो जाता है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी अदरक। ठीक है, ये गई इसमें अदरक, लहसुन, अदरक इसमें शामिल किया। और साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कीजिएगा। मैं यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें जो हैं इसके अंदर शामिल करूँगी, क्योंकि साग जो है वो ऑलरेडी खासा तेज़ होता है, तो इसलिए इसको हम मिर्चें हम इसमें कम रखें। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने डाला है, फिर मैं साबुत लाल मिर्चें भी डालूँगी। इसके अलावा हरी मिर्च जो है वो भी हम बघार के अंदर डालेंगे, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप कम डालें, ताकि बाद में आप इसको एडजस्ट करने में आसानी हो। कोई चीज़ मैंने इसमें और ऐड नहीं की। इसके बाद जब ब्रेक आ गया है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं आपको रिपीट कर दूँगी कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की। इसको हम बॉयल होने देते हैं, बाकी का प्रोसीजर हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर हम बना रहे हैं सरसों का साग। सरसों के साग के लिए मैंने 1.5 kg जो है सरसों का साग लिया। आधा किलो उसमें हमने पालक काट के डाला। इसके अलावा थोड़ी सी मेथी, यानी 1 कप आप मेथी बारीक काट लीजिए और वो इसके अंदर डाल दीजिए, सही है। डालने के बाद हमने इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें डाली और एक पूरा लहसुन का, यानी 5-6 जवे आपने लहसुन के डालने। पानी आपका बॉईल होना चाहिए। पानी बॉईल था, उसे मैंने डाला और डालने के बाद ये मैंने पकने के लिए नमक इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। ये यहाँ पर पक रहा है, ये पकता रहेगा पकता रहेगा। बार बार चम्मच चलाने की आपको ज़रूरत नहीं, 2-3 घंटे आप इसको पकने दें। पकने के बाद इसकी सूरत हाल कुछ ऐसी हो जाएगी जैसे कि ये रखा हुआ है, ठीक है ना। और ये अभी आपको मैं दिखाती हूँ, कोई डंडी लेके ना, ये देखें जो डंडियाँ भी थी अभी देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी गल गई, बिल्कुल बहुत ही अच्छी गली हुई। ये देख रहे हैं, ये देखिए मैंने हाथ से इस तरह से की, बिल्कुल गल गई। अब आपके पास अगर टाइम है तो आप इसका घूंटा भी लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आप इसको इसमें डाल के भी ना, जैसे हम इसमें चॉपर में डालेंगे और उसको पीस लेंगे। पीसेंगे इतना कि जैसे हल्का सा चंकी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक मत पीसेगा वरना अच्छा नहीं रहता। उसके बाद इसका एक नेक्स्ट प्रोसीजर होगा जिसमें कि हम लहसुन है, साबुत लाल मिर्चें हैं, दही का इस्तेमाल भी करेंगे। अब दही का इस्तेमाल क्यों करेंगे हम आपको बताते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम अब हटा देते हैं। अगर आपके घर में कोई बहुत बड़ी सी मिट्टी की पतीली हांडी है तो आप उसके अंदर इसको बनाइएगा, बेहतरीन बनेगा। बिस्मिल्लाह। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि 2-2.5 किलो वाली आराम से मिल जाती है। पानी बॉईल किया, पहले आपने सरसों का साग डाल दिया, जब आपने देखा कि वो थोड़ा सा नीचे तक पहुंच गया तब आपने पालक डाला, फिर उसके बाद आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप डालेंगे तो बेहतरीन रहेगा। वो बहुत ही मज़े का बनता है, उसमें ना सौंधापन आ जाता है। इसको मैं पतीली को निकाल लेती हूँ, ठीक है। इसको चूल्हे को बंद कर देते हैं। अब एक काम करते हैं कि पहले हम इसको पीस लेते हैं। सरसों का साग हम पीसेंगे, ठीक है जी। ये गया इसमें, बिस्मिल्लाह। ये जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है ये इतने ही पिसा हुआ है, ठीक है ना। जो मैंने बॉईल किया था ये इतना हो गया है ना। अब इसको मैं पीसती हूँ, साथ ही हमारे पास साथ उज़्मा है, उनसे बात करते हैं। लाहौर से उज़्मा बात करिए और इसको थोड़ा सा मैं पीस देती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा। जी, अस्सलाम वालेकुम आपी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, जी खैरियत से हैं? जी, शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपसे बात हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है। प्रोग्राम अच्छा, आज का नहीं अब बहुत आपका अच्छा।
थैंक यू। अब खाली जी। बात ही और मत कीजिएगा, आप लाहौर जो फेस्टिवल है उसमें आ रही हैं ना? जी जी, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, आपसे मुलाकात हो जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बस आप कब आ रही हैं? आप सैटरडे को आ रही हैं, संडे को आ रही हैं? आप ये बताइए पहले। जी इंशाल्लाह सैटरडे को। सैटरडे को, अच्छा सैटरडे को मेरे टाइमिंग जो है ना वहाँ पर मैं तकरीबन अच्छा 4 साढ़े 4 बजे वहाँ पे मौजूद होंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ना? इंशाल्लाह ज़रूर पॉसिबल बिल्कुल हुआ, बिल्कुल अगर आपसे किस्मत में हुआ तो ज़रूर मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत खुशी होगी अगर च- आपसे शेफ से मुलाकात होगी हमारी। बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत ताला अच्छा भाई लगता आप है लोगों जी। के आज लिए। मेरे फेवरेट गुड़ वाले चावल बना रही हैं और सरसों का साग बहुत अच्छा लगता है। चले, बहुत बहुत अच्छी शुक्रिया। रेसिपी है आपकी, सवाल का तरीके से बनाऊंगी मैं। बिल्कुल तो बनाइएगा। मैं भी जी मैं भी बनाती हूँ, तो जी बहुत अच्छा लगता है। चलें, गुड। आप और सवाल का जवाब तो जी दीजिए। जी सर, आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी। कुल्फे का साग होता है, चुलाई का साग होता है, हम्म। और गोभी सरों का साग भी होता है। अच्छा ठीक है, सही है भाई जनाब, आपका सवाल का जवाब हम तक पहुंच गए। जी थैंक यू सो मच फॉर जी कॉलिंग। आप और कोई फरमाइश करना चाहेंगी बेटा? नहीं, आप तो इतनी अच्छी रेसिपी बनाती हैं, कोई भी फरमाइश करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छा आप सिखाती हैं हमें। चलें चलें, बहुत माशाल्लाह शुक्रिया। से बहुत अच्छा बहुत लगता है शुक्रिया, आपसे बात थैंक यू करके, सो बहुत मच। अच्छा लगा है। बहुत शुक्रिया। ओके। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब बिल्कुल लाहौर में जितने लोग हैं या लाहौर के इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं, तमाम लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि हम लोग इंशाल्लाह ताला 16 नवंबर को वहाँ पर आ रहे हैं। हमारी आपकी मुलाकात इंशाल्लाह 16 और 17 नवंबर को वहाँ पर होगी। फेस्टिवल है मसाला फैमिली फेस्टिवल, बेहतरीन, बहुत ही मज़ा आता है, बहुत इंजॉयमेंट होती है। आपको पता है वहाँ पर लाइव कुकिंग होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आएंगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा। ठीक है जी। ये यहाँ पर मैंने सरसों का साग मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कितना हमने बारीक रखा है। बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं किया, नॉर्मल रखा है। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको कुक करेंगे। कुक करने के लिए सॉरी मैं जो हूँ इसको हांडी में बनाऊँगी। हांडी मेरे पास यहाँ मौजूद है, उसमें हम इसको बनाएंगे। आप चाहें तो उसको देसी घी से भी बना सकते हैं, और देसी घी का तड़का जो है वो यकीन करेंगे बहुत ही बेहतरीन होता है। यहाँ पर लेकिन देसी घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर घी का इस्तेमाल। चले जी, इसको हम गर्म करते हैं क्योंकि ये गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। चलो जी, इसको हम रख देते हैं। गर्म होने में भी टाइम लेती है और ठंडा होने में भी टाइम लेती है, तो इसलिए जब भी आप इसमें कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं तो टाइम से पहले आप चूल्हा बंद कर दें, वरना आपकी चीज़ें जो है नीचे लग जाएंगी। सही। और हमेशा कोशिश करें कि अंदर से ग्लेस वाली आपकी जो है हांडी जो है वो नहीं होना चाहिए। कच्ची हांडी होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है, हालांकि वो ज़रा मजबूत नहीं होती, लेकिन फिर भी खाना उसी में फ़ायदेमंद होता है। सही। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पर। हम डालेंगे इसमें घी। घी डालेंगे इसमें तकरीबन, बिस्मिल्लाह, ये 2 डाल देती हूँ मैं, तो उसे थोड़ा सा कम कर लेंगे। चलें जी, 2 चले गए, तकरीबन हाफ कप के करीब। सही है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे। उसमें क्या है, लहसुन है। इसमें लहसुन की मकदार जो है वो हम ज़्यादा रखेंगे। लहसुन से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो थोड़ा सा लहसुन जो है बाहर निकाल के भी रख सकते हैं, ऊपर से आप इसको गार्निशिंग में यूज़ करते हैं। मैं थोड़ा सा बचा के रखूँगी। ये गई साबुत लाल मिर्चें, 5-6 साबुत लाल मिर्चें। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर, ये मैंने इसमें से निकाल लेते हैं, ये जाएगा इसमें लहसुन। ठीक है ना, ये गया इसमें लहसुन। अब इसको हम फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा तो मैं ये सरसों का साग जो मैंने यहाँ पीस के रखा है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, इसमें डालेंगे। डालने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें नमक देखेंगे कि नमक कितना है, नमक के एडजस्टमेंट करेंगे। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून दही ये मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा 2.5 टेबलस्पून मेरे पास मकई का आटा है। ये दोनों चीज़ हम क्यों डालेंगे ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि हम बना रहे हैं यहाँ पे साग। अच्छा, मैंने इसमें साग डाल दिया था इसलिए कि मैंने जो साबुत लाल मिर्चें और जो मैंने इसमें लहसुन का इस्तेमाल किया था वो थोड़ा सा डार्क कलर का होने लगा था, तो मैंने डाल दिया। अब बाकी के इंग्रेडिएंट यानी 2 टेबलस्पून दही, 1 और 2। इससे क्या होता है कि साग जो है ना उसमें हल्की सी जो बिटरनेस होती है वो कम हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है, माइल्ड हो जाता है बिल्कुल ना। और इसकी जो एक एसिडिटी होती है वो भी कम हो जाती है। और डालेंगे हम इसमें 2 टेबलस्पून, 1, 2 से 2.5 टेबलस्पून, 2
और ये क्या इसमें 2.5 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया मकई का आटा। अब अभी तक मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, नमक चूँकि मैं बाद में डालूँगी तो इसलिए मैं डालूँगी यहाँ पर तकरीबन 1.25 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके मुताबिक है कि आप इसमें कितना डालना चाहते हैं, लेकिन मैंने इसमें 2.25 टीस्पून डाला है, 1.25 टीस्पून डाला है। और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ठीक है जी। मिक्स करने के बाद मैं कुछ नहीं करूँगी, बस इसको कवर करके रख दूँगी, ठीक है ना। अब ये धीमी आंच पे कम से कम हम इसको 30-35 मिनट तक कुक करेंगे। लेकिन साथ ही यहाँ पे 1 से 2 अगर हरी मिर्चें डाल दें तो क्या रहेगा, देखिए मैं काट के डालूँगी, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं और आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि हम बना रहे हैं गुड़ के चावल। और आपने आज के सवाल का जवाब देना है। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने बताना है कि क्या बताना है आपने, कि साग के नाम बताने हैं। आपके 3 से 4 साग के नाम बताइए, जैसे कि सरसों का साग है, इसी तरह से और भी बहुत सारे साग हैं। कौन कौन से आप जल्दी से बताइए, आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ के चावल। इसके लिए आधा कप हम डालेंगे घी। देसी घी डालना चाहें तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं। उसका इस्तेमाल भी कभी कभी किया करें, पता है क्या अच्छी रहती हैं ये चीज़ें। हम अगर कभी टाइमली इसको इस्तेमाल करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें। बच्चों को ख़ास तौर से खिलाएं अगर आपको अच्छी क्वालिटी का कहीं मिल जाता है। अब मैंने डाली इसमें 4 से 5 छोटी इलायची डाल दी, हल्की सी हो जाएगी तो ये गुड़ जो मेरे पास पिसा हुआ रखा हुआ है ये मैं डालूँगी। अब आधा किलो मेरे पास चावल है जिसको कि हमने बॉईल कर लिया। सॉरी, इसमें लौंगे भी जाएंगी, लौंगे में डालना भूल गई, ये गई इसमें लौंगे, सही 4-5 लौंगे और 4-5 छोटी इलायची। अब मैं इसमें आधा किलो मेरे पास गुड़ है, ये मैं गुड़ इसके अंदर शामिल करूँगी। साथ ही जो चावल हैं बॉईल किए हुए चावल, सेला राइस है मेरे पास, वो भी हमने डाले हैं, कितने, आधा किलो बॉईल किए। अभी मैं इसमें डाल दूँ, फिर उसके बाद हम कॉलर से बात करते हैं। ये गए गुड़, पीस लीजिएगा, ठीक है, ये क्या। और इसमें डालेंगे पानी। पानी कितना, तकरीबन आधा कप के करीब पानी डालूँ। इसको मैं मिक्स करती जाऊँगी ताकि जल्दी से हो जाए, ठीक है, ताकि एक डिज़ोल्व होगा तब मैं इसके अंदर ये राइस शामिल करूँगी। और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप मैं बताइए। बेनिश बात करती हूँ सियालकोट से। जी बेनिश, कैसी हैं? वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शौक से देखती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, शौक से सिर्फ देखती हैं, चीज़ें बनाती भी हैं आप, ये बताइए। जी जी बिल्कुल। और आज जो दोनों चीज़ें मेरी फेवरेट बन रही हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। चलें, गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। आप ये बताएं, लाहौर आ रही हैं आप? कोशिश तो है, बस बच्चों की थोड़ी सी वेकेशंस की प्रॉब्लम है, एग्जाम्स हो रहे हैं, अदरवाइज तो जरूर चक्कर लगाती। चलें, बिल्कुल बिल्कुल, अगर मौका मिले तो आप ज़रूर आइएगा, वहाँ हमारी आपकी मुलाकात होगी, बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। जी बेटा, सवाल का जवाब दीजिए। और एक थोड़ी सी आपसे बात पूछनी थी। जी जी पूछिए। जी, जब मैं बेकिंग करती हूँ तो वो केक जो है वो नीचे से थोड़ा सा बर्न हो जाता है, उसका क्या रीज़न होता है? अच्छा ठीक है, और कुछ आप नहीं, बस यही पूछना चाहूंगी। सवाल का जवाब तो दे दीजिए, फिर मैं आपको ही जवाब दे जी जी। सवाल का जवाब है, बाथू है और सरसों का साग है और पालक है और मेथी है। अच्छा ठीक है, सही सही, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गया है। और अब देखते हैं कि किसको मिलेगा, ठीक है। और आपने कहा जी आपका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ, ठीक है ना, तकरीबन हो गया है, ज़रा ये ज़्यादा लग रहा है मुझे ना। चलें, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और अगर थोड़ा बहुत रह भी जाता है कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत रह भी जाएगा तो मैं काम करूँगी, जब हम इसको दम पे रखेंगे तो इसमें आराम से डिज़ोल्व हो जाएगा। एक काम करते हैं, अब ये हम राइस शामिल करते हैं, वरना हो नहीं पाएगा राइस ना। चलें, मिक्स कर देती हूँ, पहले इसको मिक्स कर लूँ, उसके बाद हम इसको बाकी के राइस को मिक्स कर। अभी आपको गुड़ के छोटे छोटे पीसेस नज़र आएंगे, कोई इशू नहीं, ये इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, हमारे कॉलर ने कहा है कि जी उनका जो केक है वो नीचे से लग जाता है। अब देखिए इसकी कई वजूहात होती हैं। एक तो आपके अवन का टेम्परेचर या तो सही नहीं है, ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि जब आप केक बनाती हैं तो पैन के अंदर हो सकता है कि आप पेपर लाइन नहीं करती हो। पेपर लाइन नहीं करेंगी तो ऑब्वियसली वो जल जाएगा। अब केक कौन सा वाला आप बना रही हैं तो मैं आपको टेम्परेचर बताती हूँ। आप 180 पे जितने भी आप केक बेक करती हैं, आप उसको 180 डिग्री पे आप उसको बेक कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका अवन जो है वो इलेक्ट्रिक अवन है, तब आप उसको टेम्परेचर को चेक कर लीजिएगा। बाज़ वक़्त आपको ख़ुद भी ज़्यादा आइडिया होता है कि हमारा जो अवन का टेम्परेचर है वो कम या ज़्यादा किस तरह से होता है। आप सेंटर का जो शेल्फ़ है ना,
आपने उसमें आपने पैन रखना है, जो भी आप रखेंगे सेंटर शेल्फ में रखिएगा, तो उससे क्या होगा कि वो आपका बिल्कुल बहुत अच्छा बेक होगा। अवन को प्री हीट कीजिएगा, ये तमाम चीज़ें आप नोट डाउन कीजिए और उसके बाद फिर आप बनाइएगा, और फिर भी अगर जलता है तो फिर मुझे बताइएगा। अच्छा, फिर केक पैन जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो तमाम चीज़ों को आप रखिएगा ख्याल में और फिर उसके बाद बनाइएगा। ये मैं बातें करते करते ही हमारा ये केक ऑलमोस्ट हो गया। नहीं, चमचा नहीं चलाते रहना, इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। अब चूल्हा मैं तेज़ कर देती हूँ, ठीक है। ये चूल्हा तेज़ इसलिए किया है ताकि पानी जो है इसके अंदर अच्छा सा जज्ब हो जाए। जज्ब हो जाएगा, हम इसको निकालेंगे। कोई हमें किसी इलायची किसी भी कोई हमें इसमें केवड़ा नहीं डालना है, कोई हमें खोया नहीं डालना, कुछ नहीं डालना। सिर्फ हम क्या डालेंगे, किशमिश डालेंगे जो मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है। इसके अलावा हम कटा हुआ नारियल डालेंगे और डालेंगे बादाम डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसको हम सर्व कर देंगे। जब हम ये बनाएंगे सरसों का साग, मैं साग को चेक करती हूँ, आप ब्रेक लेके जल्दी से वापस है, एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर हमारा जो साग है ना वो ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। मैं आपको उसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। देखिए, कुछ लोगों को साग ना बिल्कुल ही जो भुना हुआ होता है वो अच्छा लगता है, कुछ लोगों को घुटा हुआ स्लाइटली जैसे पतला जिसे कहा जाता है वो पसंद आता है। जैसे मुझे थोड़ा सा पतला अच्छा लगता है तो मैंने उसी हिसाब से बनाया। आप बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना आपने पतला, पतले से मेरा ये नहीं कि कुछ शोरबे वाला है, आप देखिए कितना है। बिस्मिल्लाह, थोड़ी सी स्टीम रिलीज़ हो जाए। चलो जी, मैं आपको दिखाती हूँ। वाह, बेहतरीन। अब आप ये देखें, ये देखें, अब आपको मैं दिखा रही हूँ। अगर स्टीम थोड़ी सी हटेगी तो आपको नज़र आएगा। ये देखें, इस तरह का होना चाहिए साग। एक हरी मिर्च भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। ये देखें, इस तरह का होना चाहिए। थोड़ी देर हम इसको और मिक्स करेंगे, 5 मिनट के लिए और रखते हैं जब तक कि ब्रेक नहीं आ जाता दूसरा। उस वक्त तक हम इसको रखेंगे और उसके बाद हमारा ये साग बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इसके साथ रखी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त सी यहाँ पर मैंने रखी हुई रोटियाँ रखी हुई हैं, और ये मकई के आटे की रोटी है। मकई का आटा भी इसमें इसीलिए डाला जाता है ताकि इसका टेस्ट माइल्ड हो जाए, क्योंकि ये इसमें बहुत तेज़ी होती है साग के अंदर, तो इसमें दही भी थोड़ा सा डाला जाता है और साथ ही इसमें मकई का आटा डाला जाता है। और साथ अगर इसके साथ मकई की रोटी के साथ हम इसको खाएं तो ये बहुत ही अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन है, आपको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी चीज़ की ज़्यादती आपको नुकसान कर जाती है। और सरसों का साग मुझे मतलब जब हम बनाते हैं अपने घरों में तो फिर बहुत शौक़ से खाया जाता है, क्योंकि बड़ी एहतमाम के साथ बनाया जाता है। आप बनाइएगा। और मकई की रोटी बनाने का तरीका मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, साथ ही थोड़ा सा हम ये चेक कर लें। ये ऑलमोस्ट हो गया है, तो एक काम करते हैं कि इसमें हम कुछ नारियल जो है वो हम डाल देते हैं, ठीक है। नारियल जितना आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से डालिएगा, कम अच्छा लगता है तो कम डाल दीजिएगा। और ये गया इसमें किशमिश, ठीक है, हमने किशमिश डाल दी। अब मेरे पास बादाम है, ये मैं ऊपर से डालूँगी, लेकिन चलें थोड़ा सा डाल देते हैं। ये गया बादाम, ठीक है ना। बादामों को आप भिगो लीजिएगा, भिगोने के बाद छिलका उतार के फिर आप इसके अंदर शामिल। वाह, ज़बरदस्त हमारा दर्दा जो है वो तैयार हो रहा है। गुड़ के चावल, अब गुड़ का कलर इतना अच्छा था कि खुद ब खुद बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आ गया। इसमें किसी किस्म का कलर आपने देखा मैंने शामिल नहीं किया था, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी सौंफ, जैसे सौंफ होती है, साबुत सौंफ के दाने अगर आप बघार में डाल दें, जैसे हमने लौंगे डाली, इलायची डाली, आप थोड़ी सी सौंफ भी इसमें शामिल कर दें। तकरीबन इस क्वांटिटी में अगर हाफ़ टी स्पून आप डालते हैं तो बेहतरीन रहता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ये आप वेरिएशन अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन ये बड़ी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, इनको ज़रूर घरों में बनाया करें। और ख़ास तौर से एहतमाम के साथ, जैसे आप इसके साथ आप बनाए कॉम्बिनेशन में और क्या बनाएंगे, मकई की रोटी बनेगी, सरसों का साग होगा, फिर भुनी हुई मुर्गी बनाइएगा। भुनी हुई मुर्गी आप बनाए जैसे कढ़ाई बनाते हैं उसी तरह से, कम टमाटर डाल के दही के साथ बनाइएगा, बेहतरीन बनेगी। देसी घी के साथ या फिर आप इसको मक्खन के साथ बना सकते हैं, तो बहुत ही कोई शानदार सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि इसमें अब थोड़ी देर तक ये कुक होता रहेगा। सही है। अच्छा जी, वही सवाल का जवाब नहीं दे रहे लोग, क्या बात है, सो गए, कहाँ गायब हैं आप तमाम लोग? जल्दी से हमारे सवाल का जवाब दीजिए। और सवाल हमारा आज का ये है कि जैसे मैंने सरसों का साग यहाँ पे बनाया, पालक का साग, मेथी का साग, 3 साग हमने बनाए, तो कोई से 3 और साग के नाम आप बताइए, आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा ये गिफ्ट। और गिफ्ट क्या है, बहुत ही ज़बरदस्ती केटल है जो आपके आने वाले दिनों में बहुत काम आएगी। चलें जी, कॉलर जाग गए जी। अस्सलाम वालेकुम अक्सा।
हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अक्सा बेटा? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं। कैसी हैं बेटा, ठीक हैं? जी आपका शो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा शो करती हैं आप। चलें, इतनी बहुत मेहनत शुक्रिया। करते हैं आप हमारे लिए नहीं कि नहीं, बिल्कुल। दिल करता है कि वाकई आपकी ये मेहनत है, हम लोगों का दिल करता है बनाने का है कि हम बनाएं और चलें, बनाते भी हैं आपकी रेसिपी। चलें, बहुत मैंने शुक्रिया। आपके एयरवे पे भी हस्बैंड जॉब चैनल है, वहाँ पे भी मैंने आपके शो देखे। अच्छा। मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो मैं बना। चलें, बेहद शुक्रिया। इसी तरह से हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। अच्छा, साथ ही जल्दी से सवाल का जवाब तो बताइए। सवाल तो मैंने सुना नहीं, बस आपसे देखते हैं, आपसे बात करने का मूड होता है, दिल करके आपसे बात करूँ। सवाल अच्छा इसका तो मुझे पता ही नहीं कि क्या सवाल है। अच्छा, नहीं, हमारा तो सवाल बहुत ही आसान सा है और हमारा आज का सवाल ये है, कोई से भी 3 हरे साग जो के मौसम में आते हैं, आप उनके नाम बताइए। साग तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मुझे पता भी नहीं इसके नाम ओए है। होए होए, साग चले। आपको बिल्कुल नहीं पसंद। सॉरी। नहीं भाई, लेकिन आप हमारा हमने जो साग बनाना सिखाया है, आप बनाइए घर हाँ में, आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं जरूर बनाऊंगी, मुझे अच्छा लग रहा है, तो अब मुझे शौक हुआ है तो मैं बनाऊंगा। अरे इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम बनाऊंगी आपकी रेसिपी ये। चले, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन कभी कभी ट्राई करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो भी चीज़ भेजी बहुत ही अच्छी, बहुत मज़ेदार है। बैलेंस वे में खाएं, इंशाल्लाह कभी नुकसान नहीं करेंगे आपको। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। वाकई बहुत सारे लोगों को सरसों का साग पसंद नहीं है, नहीं आता, क्योंकि वो शायद कहते हैं कि घुटावा बहुत होता है या क्या है, इसलिए लोगों को पसंद नहीं आता। लेकिन अपना अपना तरीका है सरसों का साग। अगर आप अपने बनाते हैं, जैसे कि हिंदुस्तानी स्टाइल में जैसे कहा जाता है, तो वहाँ पर पीसा नहीं जाता। अब जैसे हम पंजाब में बहुत ज़्यादा रहे, पंजाब में इसको पीस के या फिर घोटा जाता है। अब मिट्टी की हांडी, इसमें जो घोटने वाला, जो हलीम घोटते हैं जिससे, उससे आप घोट के बनाइए। और पंजाब का साग तब बहुत ही मशहूर और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। मैंने देखा है कि वो गल जाता है, और जब गलने के बाद आप उसको पीसे नहीं, उसको आप वैसे ही घोट के बनाएं, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ज़बरदस्त उसका टेस्ट होता है। और मुझे तो मेरा बहुत फेवरेट है साग, और मैं बहुत शौक़ से खाती भी हूँ, बनाती भी हूँ एहतमाम से। ख़ासतौर से कभी कोई दावत ऐसी होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपने बनाई हैं, सरसों का साग आप बनाइए, मकई की रोटी बनाइए, उसमें आप देखिए कि लोग कितने शौक़ से वो खाते हैं, बहुत ही इंजॉय करते हैं उस चीज़ को, क्योंकि ज़रा कम कम बनाया जाता है, तो वो कहते हैं जहाँ अच्छा बना हुआ मिला है तो वो ज़रूर खाते हैं ना। ठीक है जी, ये मैं साग यहाँ पे निकालती हूँ। सवाल का जवाब देने का अभी भी टाइम है, काइंडली आप हमें सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का हमारा आज का ये है कि आपने बताना है कोई से भी 3 साग जो सर्दी जो मौसम में आते हैं, आप उनके नाम बताइए। आपको मिलेगा NX की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। एक छोटा सा ब्रेक। गुड़ के चावल, अटसा, उबले सेला चावल आधा किलो, गुड़ आधा किलो, देसी घी आधा कप, छिले बादाम 10 पे ज़रूरत, कटा नारियल 4 खाने के चमचे, छोटी इलायची 6 से 8 अदद, लौंग 3 से 4 अदद, किशमिश 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में देसी घी गर्म करके लौंग और छोटी इलायची फ्राई कर लें। अब इसमें गुड़ पीस कर शामिल करें और 2 कप पानी डालकर इतना पकाएं कि गुड़ हल हो जाए। फिर इसमें उबले सेला चावल शामिल करके मिक्स करें। जब शीरा चावलों में जज्ब हो जाए तो उन्हें दम पर रख दें। आखिर में डिश में निकालें और किशमिश, छिले बादाम और कटा नारियल डालकर सर्व करें। सरसों का साग, अटसा, सरसों का साग 1.5 किलो, पालक आधा किलो, मेथी आधा कप, लहसुन 15 से 20 जवे, दही 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, हरी मिर्च 10 से 12 अदद, मकई का आटा 2 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्च 5 से 6 अदद, घी आधा कप, बारीक कटी अदरक और लहसुन 1.5 खाने का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक बड़ी पतीली में पानी उबालकर सरसों का साग, पालक और मेथी काट कर डाल दें। अब इसमें लहसुन के जवे और हरी मिर्च शामिल करके इतना पकाएं कि साग अच्छी तरह गल जाए। फिर बाकी बचा पानी निकाल दें। साग ठंडा हो जाए तो इसे चॉपर में पीस लें। उसके बाद हांडी में घी गर्म करके साबित लाल मिर्च, नमक, बारीक कटी अदरक और लहसुन फ्राई करें। साथ ही पिसा साग भी डाल दें। अब दही शामिल करके भूनें और मकई का आटा अच्छी तरह मिक्स करके आधे घंटे के लिए दम पर रख दें। आखिर में डिश में निकाल कर बारीक कटी अदरक और मक्खन डालें। फिर मकई की रोटी के साथ सर्व करें।
जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर हमारा जो गुड़ के चावल थे वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। हमने इसको बादाम से गार्निश किया। इसके अलावा सरसों का साग, सो अमेजिंग, टेस्ट बहुत अच्छा है और साथ ही इसमें खूब सारा मक्खन डाला जो बेचारा पिघल चुका है। ठीक है, तो जब आप अपने घर में सर्व करें तो मक्खन बिल्कुल एंड में डालिएगा। मैंने डाल के रखा था तो वो सारा पिघल गया। थोड़ी सी अदरक डाली, एक आध हरी मिर्च, आप इसको गार्निश कीजिएगा, बेहतरीन बनेगा इंशाल्लाह ताला। और मकई की रोटी आपने लाजमी बनानी। मकई की रोटी बनाने का तरीका जो है वो ये है कि आपने 2 कप आपने मकई का आटा लिया और 1 कप उसमें नॉर्मल आटा मिलाएं। उसके बाद नमक डालें 2 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून उसमें ऑयल डालें या मक्खन डाल दीजिए। उसके बाद नॉर्मल जिस तरह से आप गूंदते हैं गूंद लीजिएगा। ठीक है, जो हमारे नॉर्मली बनता है। वैसे मकई की रोटी जो गांव वगैरह में बनाई जाती है वो खालिसतन मकई के आटे से बनाई जाती है, जो कि हमें हज़म करना मुश्किल और साथ ही बनाना भी खासा मुश्किल हो जाता है। वो आटा गूंदते हैं और फ़ौरन इसकी रोटी बनानी पड़ती है। अब मैंने ये बनाया और मैंने कटर से इसको काट लिया। कटर से मेरा देखिए बोल था, उससे मैंने काट लिया तो ज़रा अच्छा इसका शेप आ गया। गूंदें और गूंदने के बाद आप इसको बना लीजिए। इससे आप मीठी रोटी भी बना सकते हैं, जिसमें आप गुड़ पीस के डालेंगे और गूंद लीजिए। उसके बाद आप इसकी मीठी रोटी बना सकते हैं। तो बेहतरीन सा ये मेन्यू डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। और हमारे आज के विनर हैं बेनिश हैं सियालकोट से। तो बेनिश, आपको ये इलेक्ट्रिक केटल जो है बहुत मुबारक हो, इंशाल्लाह ताला जल्द आपको मिलेगी। तो फिर आप हमें बताइएगा और खूब इंजॉय भी कीजिएगा अपनी सर्दियों को। उसमें कॉफ़ी बनाइएगा और उसके साथ साथ आप उसमें बनाइएगा बहुत अच्छी सी चाय। और साथ ही फेस्टिवल में आना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि सियालकोट से लाहौर इतना दूर नहीं है। वहाँ पर आप आएंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। मसाला फैमिली फेस्टिवल जो है आपको पता है कि 16-17 दिसंबर को, 16-17 है ना, हाँ जी, 16 और 17 नवंबर को होने वाला है। यानी अभी 3 दिन बाकी रहेगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग प्लान कर लें, क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पे आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। लाहौर का मौसम भी बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी आपकी मुलाकात होगी वहाँ पे। मेरे प्रोग्राम के बाद आपको पता है कि प्रोग्राम शुरू होता है इवनिंग विद शीरीन, और उसमें 3 चीज़ें बनने जा रही हैं। चॉकलेट मार्क केक बनेगा, इसके बाद चिपोटले ब्रेड स्लाइसेस हैं और मैकडेमिया ब्राउनीज़ जो हैं वो बनेंगे। ठीक है ना। और कौन होगा? हाँ जी, वहाँ पे शेफ़ होंगे, शेफ़ अरशद गफ़ूर होंगे, जो आपको ये तमाम चीज़ें बनाना सिखाएंगे। ठीक है जी, आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मुलाकात करेंगे। प्रोग्राम को बिल्कुल आपने मिस नहीं करना। कल का प्रोग्राम भी आप देखिएगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये आप हमारे प्रोग्राम को देखेंगे शाम को 5 बजे। कोई चीज़ मिस हो जाती है तो रात को 12 बजे हमारा प्रोग्राम आता है, आप ज़रूर देखिएगा। नहीं तो लज़्ज़त का पेज आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, जिन लोगों ने भी लज़्ज़त का पेज अब तक ज्वाइन नहीं किया तो काइंडली आप लोग लज़्ज़त का पेज ज्वाइन कीजिए, ताकि कोई रेसिपी मिस होती है तो आप वहाँ से ले सकें। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।